my YouTube channel Study Center. Now we will continue our maths chapter of class 5. It's a last part. 4 parts already हमने complete कर दिए हैं. ये last part है. Let us start. Pastime mathematics. संजू एंड मीरा आर ट्रैवलिंग ऑन ए ट्रेन. संजू और मीरा जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में. और टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल. क्या करने के लिए? टाइम पास करने के लिए वे एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ गेम्स और पजल. ठीक है, गेम्स और पजल के साथ वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं. पहला है मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू. मीरा जो है मतलब संजू को है वो क्या देती है? रिवर क्रॉसिंग पजल एक उसको देती है सॉल्व करने के लिए. ए बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट. एक जो बोटमैन है वांट्स टू क्रॉस, वो रिवर क्रॉस करना चाहता है एक बोट में. ही हैज टू टेक ए लॉयन. और उसके पास क्या क्या लॉयन है, शीप है एंड ए बंडल ऑफ ग्रास है विद हिम. ठीक है, उसको उन तीनों के साथ क्या करना है? क्रॉस करनी है रिवर. क्या क्या है उसके पास? लॉयन है, शीप है एंड ए बंडल ऑफ ग्रास है विद हिम उसके साथ. ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम. वो एक बार में एक ही ले जा सकता है. अगर वो लॉयन ले जाएगा या फिर एक बार दूसरी में सेकंड टाइम ग्रास ले जाए और थर्ड टाइम शीप को. इफ द शीप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर. यदि शीप और जो ग्रास है वो किनारे पर ही बसते हैं तो शीप क्या होगी? शीप जो है वो ग्रास को खा जाएगी. द शीप विल ईट द ग्रास. तो शीप क्या करेगी? घास को खा जाएगी. एंड इफ द शीप एंड लॉयन आर लेफ्ट ऑन द शोर. यदि शीप और लॉयन ही किनारे पर रहते हैं, रिवर के शोर पर रहते हैं, द लॉयन विल ईट द शीप. तो फिर क्या होगा? जो लॉयन होगा वो किसको खा जाएगा? वो शीप को खा जाएगा. हाउ कैन द बोट्स मैन टेक द लॉयन. तो वो किस तरीके से जो बोटमैन है लॉयन, शीप एंड ग्रास को जो रिवर है वो क्रॉस करा पाएगा. ठीक है, यही एक पजल है, इसको सॉल्व करना है. हेल्प हिम सो दैट ही कैन फेरी द लॉयन, शीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर सेफली. और उसकी हेल्प करनी है कि जिस वजह से वो मतलब फेरी में ले जा सके लॉयन, शीप और ग्रास को, और सेफली वो क्रॉस कर पाए एंड इन द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रिप्स. और उसकी जो ट्रिप्स हैं वो मिनिमम होनी चाहिए. मिनिमम मीन्स 3 है उसके पास, लॉयन, ग्रास एंड शीप. तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो उसकी ट्रिप ट्रिप है वो मिनिमम मतलब कम से कम करनी है. ये 3 चीजें हमारे पास, ग्रास, लॉयन एंड शीप, और ये बॉटमैन है. और ये एक बार में एक ही ले जा सकता है. इसको समझ लेते हैं पहले हम. अगर ये यहाँ से ये शीप को ले जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम शीप को ले जाएगा, तो यहाँ पे लॉयन और ग्रास बचते हैं. यहाँ पर मान लो उसने शीप को छोड़ दिया. ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसने शीप को छोड़ दिया. वापस आएगा, फिर उसके बाद अगर यहाँ से ये ग्रास को लेके जाता है यहाँ तक, तो जो ग्रास शीप है वो ग्रास को खा जाएगी. अगर ग्रास के नहीं, अगर वो लोयन को लेके जाता है तो लोयन क्या होगा? शीप को खा जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो ट्रिप है वो कैसे होगी? तो जैसे कि यहाँ से वो उसने फर्स्ट टाइम पहली बार में वो शिप को ले गया. ठीक है, यहाँ पे उसने शिप को ले गया, फिर उसके बाद क्या करेगा? लेकिन जब वापस आएगा तो वो यहाँ से मतलब फिर वापस किसको लेके जाएगा? यहाँ सेकंड टाइम फिर लोयन को ले जाएगा वो. ठीक है, यहाँ पे उसने लोयन को ले आया. लेकिन जब यहाँ पे लोयन को ले आया तो शीप को क्या करेगा? वो वापस से इसी शोर पर ले आएगा. ठीक है, वापस इसी शोर पर ले आएगा इसको. फिर क्या करेगा? शीप इसी शोर पर, तो यहाँ पे तो लोयन अकेला रह गया, यहाँ पे शीप और ये है. फिर उसके बाद यहाँ पे शीप को रखेगा, शीप को यहीं पर छोड़ देगा वो. फिर उसके बाद ग्रास को लेगा और फिर वापस से इस किनारे पर जाएगा, क्योंकि लोयन जो है वो ग्रास को खा नहीं सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे लोयन और ग्रास होगा और यहाँ पे शीप होगा. और फिर उसके बाद वो वापस से क्या करेगा? किसको ले जाएगा? वो जो शीप बची हुई है उसको अपने साथ ले जाएगा. इस तरीके से उसकी जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, इन द फर्स्ट ही विल टेक द शीप अक्रॉस द रिवर. पहली बार में वो शीप को ले जाएगा. ठीक है, ही विल गो बैक अलोन. फिर वो अकेला आएगा. सेकंड ट्रिप, एक ट्रिप उसकी कंप्लीट हो गई, आना और जाना. थर्ड टाइम फिर क्या करेगा? वो ही विल टेक द लॉयन अक्रॉस द रिवर. उसके बाद वो लॉयन को लेगा और फिर रिवर के पास ले जाएगा, रिवर के दूसरी साइड ले जाएगा. फिर उसके बाद यहाँ वो खाली नहीं आएगा, इसके बाद वो शिप को वापस लाएगा. ही विल ब्रिंग द शिप बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट. फिर से वो शिप को वापस ले आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पर. एंड ही विल टेक द ग्रास. उसके बाद शीप को यहाँ छोड़ेगा और फिर उसके बाद किसको ले जाएगा? वो
ग्रास को लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लॉयन है वो ग्रास को खा नहीं सकता है, ठीक है। 6th स्टेप में क्या करेगा, ही विल गो बैक अलोन, फिर से वो अकेला आएगा। एंड लास्टली ही विल टेक द शीप अगेन अक्रॉस द रिवर। यहाँ पर रिवर मिसिंग है, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद लास्टली वो किसको ले जाएगा, शिप को अक्रॉस द रिवर वो ले जाएगा। इस तरीके से जो पजल है ये हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है संजू इंट्रोड्यूस ए गेम कॉल्ड पाइल ऑफ पीपल्स टू मीरा। अब उसने जो मीरा है, मीरा ने तो एक पजल दी थी, ये रिवर को क्रॉस करने वाली एक बोटमैन है। अब संजू ने क्या है, संजू एक इंट्रोड्यूस कराता है, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचित कराता है, बताता है उसको एक गेम के बारे में जिसको बोलते हैं पाइल। पाइल कहते हैं ढेर, और पेबल्स, पेबल्स कहते हैं जो पत्थर होते हैं। होप आई थिंक आपने ये खेला हो, में भी हो सकता है, या आप जानते हो इस गेम के बारे में। तो मीरा, अभी मीरा को बता रहा है, इंट्रोड्यूस कराता है कि जो इस तरीके का गेम है। देयर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल्स, यहाँ पर 2 ढेर हैं पेबल्स के, जिसमें कितने हैं, ईच पाइल कंटेन्स 7 पेबल्स, यहाँ पर 7 7 इसमें है, 7 स्टोन इसमें है। ओके, ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी पेबल्स दे वांट फ्रॉम आइदर ऑफ द पाइल्स। और जो प्लेयर है, 2 प्लेयर होंगे, 2 टीम होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ढेर से पत्थर उठा सकते हैं, पेबल्स उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। द प्लेयर हु पिक्स द लास्ट पेबल विंस, और जिसके पास लास्ट पेबल बचेगा, ठीक है, जो लास्ट पेबल को पिक करेगा वही क्या होगा, विनर होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2 प्लेयर हो गए, ये 2 प्लेयर हो गए। अगर इसने इस वाले पाइल के 2 उठा लिए पेबल्स, ठीक है, तो ये प्लेयर क्या करेगा, बाकी इसके उठा लेता है 2। फिर इसने क्या किया, इसने इसके ये 3 उठा लिए, ठीक है, इसके बचे, तो इसने इसके ये 2 उठा लिए, अभी इसमें के बचे। मतलब लास्टली क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग उठाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2 ही एक बार में 2 ही पिक करने हैं या 3 पिक करने हैं। अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो सकता है एक बार में 7 के 7 पिक कर लो, ठीक है। लेकिन देखना ये कि जो लास्ट पेबल्स बचेगा और जो जिसके पास बचेगा वही क्या होगा, लास्ट मतलब विनर होगा, ठीक है। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस गेम को ट्राई करना है। नाउ हाउ डू यू प्ले सो दैट यू विन, और बताना है कि किस तरीके से आप खेलते हो, ये किस तरीके से आप इसको खेलोगे जिससे कि आप जीत जाओ। टू फाइंड अ विनिंग स्ट्रेटजी, ट्राई प्लेइंग विद 1 पेबल्स इन ईच पाइल, 2 इन ईच, 3 इन ईच एंड सो ऑन। ये फाइंड आउट करने के लिए, मतलब विनिंग जो स्ट्रेटजी है कि आपने कौन सा रूल फॉलो किया या किस तरीके से इसको खेला, आपको क्या करना है कि एक बार में 1 पत्थर उठाना है एक पाइल से, दूसरी बार में फिर 2 उठाने, फिर 3 उठाने, इस तरीके से सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा गेम। और लास्ट पेबल जो बचेगा, जो उसको उठाएगा, जो उसको पिक करेगा, वही हमारा क्या होगा, विनर होगा। ओके, तो इट्स अ गेम, इट्स एक्टिविटी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको खेल सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आता है, नाउ इट्स ए मीरा टर्न। अब मीरा की टर्न आती है। शी गिव्स ए फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। ये जो मीरा की टर्न है, इसमें देती है एक फन पजल, उसने दी है संजू को, फॉलोइंग स्टेप्स में जो स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। ए में है टेक एनी 2 डिफरेंट डिजिट, आपको 2 कोई अलग अलग डिजिट लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 एंड 7 लिया है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड, मेक 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम, इन दोनों को यूज करके जो 2 डिजिट आपने लिए हैं, 2 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। जैसे 3 7 है, तो 3 7 से 2 नंबर हमारे बन सकते हैं। फर्स्ट तो 37 स्मॉलेस्ट नंबर, एंड जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर, वो 73 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर, 73 माइनस 37 कितना जाएगा हमारा, 36। फिर क्या करना है कि छोटे मतलब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, माइनस करना है। ओके, तो अगर हम इसको देखते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 36। एक एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपको एक और बता देती हूँ। मान लो हमने लिया 4 और 3, 2 डिजिट ले लिए हमने। अब इसका जो है स्मॉलेस्ट, ये हमारा 4 और 3 है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, यहाँ पे 34 हो जाएगा, देख सकते हैं, ये 34 हो जाएगा, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इसमें से इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा जो 3 है और ये 4 है, ये इस 3 का हम इधर से करेंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 ही बचेगा। तो 13 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा। तो 9 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से और भी नंबर्स का यूज करके, डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलर और बिगर नंबर बना के उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ यूज द 2 डिजिट इन द डिफरेंसेस एंड रिपीट स्टेप बी एंड सी।
ठीक है, ये आपको और 2 डिजिट ऐसे लेने हैं, उनका डिफरेंस निकालना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट नंबर। और इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है जब तक कि आपको 1 डिजिट का नंबर ना मिल जाए। जैसे कि मैंने अभी ये किया तो मुझे तो ऑलरेडी मतलब फर्स्ट टाइम में ही मैंने ऐसे रैंडमली एक नंबर लिया रैंडमली कि मुझे ऑलरेडी फर्स्ट डिजिट का नंबर मिल गया। मान लो आप कोई और नंबर ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि ये 7 ले लिया आपने और 8 ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया 7 और 8, इसका अगर हम लार्जेस्ट नंबर बनाएं तो क्या बनेगा 87। ओके, स्मॉलेस्ट बनाए तो 78 बनेगा, ठीक है। अब इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, तो भी हमारा क्या आ जाएगा 17 हो जाएगा। ऊपर यहाँ से हम इसको काटेंगे 17 हो जाएगा और 17 में से 8 जाएगा हमारा, तब भी मेरा 9 ही आ रहा है। इससे ये क्या है कोइंसिडेंट है कि 9 ही आ रहा है, बाकी अदर नंबर आप ऐसा ले सकते हो। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 2 ले लेते हैं एंड 4 ले लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 42 एंड 24 हो गया, ठीक है। होपफुली इस बार 1 डिजिट का नंबर हमें नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हम इसको बोरो करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, बचेगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बचेगा 12, 12 में से अगर हम 4 करेंगे तो माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 और यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 18। अब ये 1818 हमें नंबर मिल गया, ठीक है। 1818 का बिगेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा 81, ये 81 बन गया। 81 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो फिर से वही है कि अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हमारा 11 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से अगर आपका 8 माइनस होता है तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, ठीक है। ओके, ये बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 माइनस होता है तो 6, ये 63 बचा। फिर से वही करना है और ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि आपका क्या ना हो जाए, ये सिंगल डिजिट का आपको नंबर ना मिल जाए। 1 डिजिट का जब तक आपको नंबर नहीं मिल जाता तब तक ये आपको करना है। ओके, इवन बिफोर एवरीवन कुड फिनिश, मतलब कुड फिनिश हो सकता है, मेरा एक्सक्लेम करती है माइंड यू, नो मैटर विच 2 नंबर्स यू चूज। ये मैटर नहीं करता कि आपने से 2 नंबर जो लिए हैं, कौन से 2 नंबर चूज किए हैं, डजेंट मैटर, यू विल गेट 9 इन द एंड, एंड में आपको 9 ही मिलेगा, ठीक है। आपको कोई भी 2 नंबर लेने हैं, इस तरीके से जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। जैसे यहाँ पर एक प्रोसेस गिवन है, यहाँ पर लिया 73, 73 में से 37 को माइनस किया तो ये 36 मिला हमें। फिर 36 का बिगेस्ट नंबर 63 हो जाएगा और 36 हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो 27 हो गया। फिर 27 का 72 हो गया और 72 में से 27 को माइनस करते हैं तो 45 हो गया। फिर 45 का जो बिगेस्ट नंबर बनेगा 54 एंड 54 में से 45 को माइनस करेंगे तो 9, और 9 क्या है हमारा 1 डिजिट नंबर है। तो इसी तरीके से कोई भी चूज कर सकते हैं आप, कोई भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 2 डिजिट ले सकते हैं और उसको बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बनाकर आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना, और ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक कि आपका 1 डिजिट का नंबर आपको नहीं मिल जाता है। ओके, हाउ डिड मीरा नो दैट व्हाट द 1 डिजिट नंबर इन द एंड वुड बी, लेट अस एक्सप्लोर। तो कैसे मीरा को कैसे पता चला कि जो 1 डिजिट का नंबर है इन द एंड वुड बी, मतलब वो हो सकता है, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर करना है हमें ये, लेट अस एक्सप्लोर। First, observe the differences you get in each step above. Do you notice anything in common? Observe करना है कि जो difference है हर step में वो आपको क्या उसमें observe करना है, क्या उसमें कोई कुछ common नजर आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि ये 36 difference है, 27, 45 और 9, ये सारे आपको क्या दिख रहे हैं, ये सारे 9 के मल्टीपल है, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें कि ये सारे जो डिफरेंसेस हैं वो सारे क्या है 9 के मल्टीपल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, यस, okay, just a second. Yes, all the differences are the multiple of 9, are multiple of 9, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ऑल द डिफरेंसेस आर मल्टीपल ऑफ, ये सब 9 के मल्टीपल हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा ट्राई द ओके, क्या हुआ? इसको कोई नहीं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 9 ऑफ, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, 9। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट। मतलब आपको ये पजल जो है कोई भी एक कोई भी पेयर लेना है, उसमें ये यूज करना है, ट्राई करना है। व्हाट इज कॉमन टू दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड? एंड में हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है, एंड में ऑलवेज आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन वही सेम आंसर इसका मिल जाएगा कि सारा जो डिफरेंसेस होगा वो किसके मल्टीपल होंगे? 9 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है what is it can you choose so that you get one digit number in the first step itself? आप ऐसे कौन से नंबर, कौन से डिजिट चूज कर सकते हैं जिससे आपको पहले बार में ही क्या मिले, कि आपको 1 डिजिट का नंबर मिले। कुछ एग्जांपल देने हैं, डिस्क्राइब द पैटर्न इन द डिजिट। अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पर दिया था कि 43 4 और 3 को लिया था तो हमें 9 मिल रहा था, 7 और 8 को लिया था तो हमें 9 मिल रहा था। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4 3 और 4 का पैटर्न ले, मतलब 3 और 4 नंबर लेते हैं आप। ठीक है, ये 1 डिजिट का तो भी आपको क्या मिलेगा? एक ही बार में 9 मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप 7 और 8 लेते हैं, ठीक है, तो भी आपको क्या मिलेगा? एक ही बार में आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? मतलब ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के बीच में एक का डिफरेंस, 1 और 2 लेते हैं तब भी आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 लेते हैं तब भी आपको सेम मिलेगा। 2 और 3 लेते हैं तब भी आपको सेम ही मिलेगा। 9 का डिफरेंस मिलेगा 2 और 3। ठीक है, एक और करके देख लेंगे, वैसे ऊपर हमने कर लिया है। 3 एंड 4 ले, ये हो ही गया है। 4 एंड 5 लेते हैं तब भी आपको सेम मिलेगा, 4 एंड 5। ठीक है, 4 एंड 5। और उसके बाद 5 और 6 लेते हैं तब भी आपको वही सेम मिलेगा। सॉरी, 5 एंड 6, 5 एंड 6 लिखना है। 5 एंड 6 लेते हैं तब भी आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 6 और 7 लेते हैं, 6 और 7 तो भी आपको यही मिलेंगे, सेम नंबर। ठीक है, 7 और 8 में भी, और 8 और 9। ठीक है, 8 और 9 अगर आप ये नंबर लेते हैं तो फिर भी आपको सेम ही मिलेगा। एक नंबर हम फिर से करके देख लेते हैं कि 4 और 5 का हमने कर लिया था 3, और ये इसका करके देख लेते हैं। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 क्योंकि 2 में से 3 नहीं जा सकता, बोरो करना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2। 12 में से अगर 3 जाएगा तो आपका 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस आप ये नंबर 1 से लेकर आपको एक ही नंबर का, एक ही डिजिट का डिफरेंस रखना है। तो जितने भी ये सारे एग्जांपल हैं, ठीक है, 1 डिजिट के, जिससे कि आपको करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है B4, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 27। अब आपको क्या करना है? हमें ये करना है कि डिफरेंट डिजिट ऐसे कुछ फाइंड करने हैं, जो डिजिट हैं, जिससे कि डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमें डिजिट फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच में क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है हमारा 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कौन कौन से डिजिट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूंगी उसको सब्ट्रैक्ट करके कि इनका सबका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, 27 ही आ रहा है। तो जैसे कि अब अगर हम लेते हैं 41, 4 एंड 1 लिख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 एंड 1 ले लेते हैं हम, 4 एंड 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा? 4 और 1 41 ये हो जाएगा। 5 और 2 ले सकते हैं, 5 एंड 2 ले सकते हैं। ठीक है, 5 एंड 2 हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है? 6 और 3 हो सकता है, यहाँ पे 3 एंड 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके अलावा? 8 और 5 भी हो सकता है, 5 एंड 8 भी हो सकता है। इसके अलावा 6 और 9 भी हो सकता है। ठीक है, ओके, 6 एंड 9 भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा 5 और 3 और 5 भी हो गया, 2 और 5 भी हो गया है। ठीक है, 3 और 5 भी हो सकता है, 3 और 5 नहीं होगा। तो इस तरीके से 6 और 3 हो सकता है। ठीक है, 6 एंड, या 3 एंड 6 लिख लो, छोटा नंबर पहले लिख लेते हैं, 3 एंड 6।
तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये नंबर अगर आप इस तरीके से लोगे, ठीक है, जैसे कि इनको कर लेते हैं, जैसे 4141 है, ठीक है, और इसका स्मॉलेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये है 4141, फर्स्ट वाले नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 41 हमारा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा 41, और उसके बाद इसका स्मॉलेस्ट बनेगा 14, ठीक है, ये 14 बनेगा। अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 11, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। 11 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 7, ठीक है, ये 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। तो इस तरीके से आपको 27 मिल रहा है। दूसरा और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे 52 है, या चलो 36 ले लेते हैं, ठीक है। 36 में बिगेस्ट नंबर हमारा क्या बनेगा 63, ठीक है, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा 36। अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। तो 13 में से अगर हम 6 को करेंगे, मतलब 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7, और उसके बाद यहाँ पे 5 में से 3 करेंगे तो 2। इस तरीके से वही हमें सेम मिल रहा है। तो और भी बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। 58 है, 85 इसका बिगेस्ट नंबर बन जाएगा, 85, ठीक है। ये मैं एग्जांपल लिख दे रही हूँ, और सब्ट्रैक्ट आप खुद से करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट तो आपको करना ही आता है। ये 58 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक ये हो गया एग्जांपल, एक सेकेंड, तरीके से ये एग्जाम्पल आपको ऐसे इस तरीके से ले लेने हैं। और नेक्स्ट क्या है, ये 96 हो जाएगा, ठीक है, ये 96। इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 69, इसको सब्ट्रैक्ट करने का ठीक है। तो भी आपको क्या मिलेगा, ये 27, ये भी 27 मिलेगा, ओके। नेक्स्ट और क्या हो जाएगा इसके अलावा, इसके अलावा एक और नंबर ले सकते हैं आप, ये ले सकते हैं 7 और 4 ले सकते हैं, तो ये 74 हो जाएगा, ठीक है, और ये 47 हो जाएगा। तो भी आपको क्या मिलेगा, ये 27 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख भी लो आप, ये 4 और 7, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इसमें अगर कॉमन देखोगे, ठीक है, 3, 4 और 3, 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है 3 का, 2 और उसके बीच में 5 के बीच में 3 का, मतलब इन सब के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का। और जो आप ऐसे डिजिट लोगे कि जिनके बीच में 3 का डिफरेंस हो, तो उन सबको अगर आप बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का बनाकर अगर माइनस करते हैं, तो आपका आंसर ऑलवेज कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी अदर नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। 5 आता है हमारा, मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिजिट एंड द डिफरेंसेस ऑफ्टन। मीरा ने एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है दो डिजिट के बीच में, और उनके जो मतलब दो डिजिट के जो डिफरेंस है उनके बीच में एक रिलेशन, इंटरेस्टिंग रिलेशन उसने फाउंड किया है। कैन यू सी इट इन द टेबल दैट मीरा मेड, क्या आप देख सकते हैं जो मीरा ने टेबल बनाई है उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे ये 3 एंड 7 है, ठीक है, तो 7 में से अगर 3 को माइनस करते हैं कितने का डिफरेंस है हमारा 4 का। फिर इसका अगर हम बिगेस्ट नंबर बनाते हैं तो 73 हो गया, और ये 37 हो गया, और ये कितना आ जाएगा कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये 1 और 9 है, ये 9 किया, 8 का 8 आया हमारा, ठीक है। इसका बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाया हमारा 72 आया। तो इसमें कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ पैटर्न है, कोई रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखोगे कि 4 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बिना आप सब्ट्रैक्ट किए यहाँ पे आंसर बता सकते हैं। 4 9 से कितना होता है 36, ठीक है। 8 है, 8 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 72, ठीक है। यही आप 8 और 2 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 6 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 6 9 जार कितना होता है 54। यही आप अगर इसको 9 से करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 9 1 जार 9। तो इस तरीके से आप इस तरह आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें एक रिलेशनशिप है इनके डिफरेंसेस के बीच में, और ये जो इन नंबर्स के और इसके स्मॉलेस्ट बना रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ रहा है कि आपको 9 के मल्टीपल ही मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट, एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग appropriate digits so that the result differences 2 3 and 5 7
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को इंक्रीज करना है हमें 2 3 7 और 2 3 5 एंड 7 का डिफरेंस लेके, मतलब इन नंबर्स के बीच में जो हम छोटे नंबर ले रहे थे उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमें दिया 2 का डिफरेंस, तो 2 के डिफरेंस में आप 6 और 8 ले सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 6 एंड 8 ले लिया, ठीक है। 6 एंड 8 लेने के बाद अगर आप इसमें से 8 में से 6 को घटाएंगे, 8 माइनस 6, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ओके, 2 का डिफरेंस आ गया। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 9 ज़र कितना होता है, 18। और इसके अलावा आप यहाँ पे इसको सीधा क्या कर सकते हैं, पहला नंबर हमारा बना कितना, 6 और 8 है, 86 बना, ठीक है। 86 लिख लेते हैं, माइनस कितना हो गया, 68 हो गया, तो 68 लिख लेते हैं। और उसके बाद डिफरेंस इसका अगर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बिना सोल्व किए भी बता सकते हैं, ठीक है। एक नंबर ये हो गया। फिर हमें 3 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। 3 के नंबर में आप ले सकते हैं 4 और 7 ले सकते हैं, 4 एंड 7 ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 7 में से 4 को घटाएंगे, 7 माइनस 4, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, तो यही सेम हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, ये क्या आएगा, 74 हमारा लार्जेस्ट नंबर बनेगा, 74 माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गई। ओके, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको। ओके, यहाँ पे 74 लिखेंगे, 74 में से माइनस करेंगे आप कितना, 47, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। तो इस तरीके से इन नंबर्स को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5 और 7 का। 5 और 7 का मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, ऊपर में स्पेस नहीं है। 5 और 7 के बीच में आपने लिया, नहीं 5 और 7 का हमें डिफरेंस लेना है, तो 9 और 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम डिजिट लेते हैं 9 एंड 4 एंड 9 लेते हैं, ठीक है, 4 एंड 9, और उस टेबल में चलेंगे कि 9 में से अगर 4 को आप माइनस करेंगे, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 5, ठीक है। अगर 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा, 45, ठीक है। और वही हमें करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो बन जाएगा 94 माइनस 49, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 45, ये 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट लेना है हमें 7 का, तो 7 के नंबर पर आप ले लेते हैं 1 और 8, ठीक है। नेक्स्ट है 8 में से 1 को माइनस करना है आपको, 8 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 का डिफरेंस आ जाएगा। 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो वही सेम करना है, पहले 81 बन जाएगा हमारा, ओ सॉरी बड़ा हो गया थोड़ा, 81 हमारा बिगेस्ट नंबर बन जाएगा, 81 माइनस 18 हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें से इसको घटाएंगे तो देखना 9 7 से कितना होता है, 63, तो यहाँ पे आप आपका जो है बिना सब्ट्रैक्ट किए आपका ये आंसर आ जाएगा 63, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये पैटर्न है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं जो हमने देखा डिजिट इंडिकेट है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आंसर आपका, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन द डिजिट इंडिकेट व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 9 नंबर इज इक्वल बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। जो मतलब जो इसका जो डिफरेंस है और जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर दोनों का ही सेम रहता है, ठीक है। आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ डिजिट दैट लेड टू द वन डिजिट नंबर आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन योर आंसर विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको ये शेयर करना है, आइडेंटिफाई करने हैं ऐसे नंबर्स आपको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ओके। 1 एंड 2 हो गया,
1, 2 हो गया, और उसके बाद 2 एंड 3 हो गया, 2 एंड 3 हो गया, उसके बाद 3 एंड 4 हो गया, 3 एंड 4 हो गया, 4 एंड 5 हो गया, 4 एंड 5 हो गया, उसके बाद 5 एंड 6 हो जाएगा, 5 एंड 6 हो जाएगा, एंड उसके बाद 6 एंड 7 हो जाएगा, 6 एंड 7 सॉरी 7 हो जाएगा, एंड 7 to 8 हो जाएगा, एंड उसके बाद 8 एंड 9 हो जाएगा, 8 एंड 9। तो इस तरीके से ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे नंबर्स को अगर आप करेंगे तो आपका जो है डिजिट 1 डिजिट नंबर के मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, pairs of digit that lead to the one digit after the maximum possible number of subtraction। okay, नेक्स्ट आता है हमारा राइट 5 numbers between the numbers 23,568 and 24,234। इनके बीच के नंबर है, तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 23,000 से लेकर 23,568 से लेकर 69, 67, फिर 600, 700, 800, 900, फिर 24,000 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 में फिर 24,100 आ जाएगा, 200 वाला चलेगा। तो ये आप कोई भी नंबर यहाँ पर इसके बीच के नंबर लिख सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, जैसे 23,600 इनके इसके बीच के इसके बाद आएगा ये, ठीक है। 610, 20, 78 और एक नंबर और लिख लेते हैं 200 यहाँ पर, 200 चलो सॉरी 24,000, और उसके बाद लिख लेते हैं 187, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस इसके बीच का होना चाहिए 187। क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा नंबर है 234, ठीक है। राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन, कितना होना चाहिए 38,125 से तो ज्यादा होना चाहिए, लेस देन 38,600 से कम होना चाहिए। तो इससे कम आपका क्या हो सकता है, 38,200 हो गया, 38,225 हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा है 38,300, 400, और यहाँ पर आप और लिख सकते हैं 38,000 आप 500 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, 554, 59 तक ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रवीज कार हैज बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ। रवि की कार जो है अब तक कितना चल चुकी है, 56,987 किलोमीटर तक चल चुकी है, ठीक है। शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन 67,543, और जो शीतल की कार है वो शीतल की कार अब तक कितना चल चुकी है, 67,543 किलोमीटर। हुज कार हैज बीन ड्राइवन मोर, किसकी कार ने ज्यादा ड्राइव की है वो बताना है, ठीक है। तो ये हमें वैसे ही देखने को, आप यहाँ छोड़ दें इसको, अगर आप 1000 पर देखेंगे तो फिर ये 56,000 है, 67, तो किसकी कार ज्यादा चली है, शीतल्स कार। तो यहाँ पे हम शीतल की कार को लिख लेंगे, ठीक है। शीतल शीतल्स कार जो है ज्यादा चली है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देर आर फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। यहाँ पर जो है कुछ प्राइसेस दिए हुए हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स के। अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। छोटे से बड़ा नंबर, स्मॉलर टू बिगर नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये 90,000 है, 89,000 है, ये 999, 94,000 आ जाएगा, 983, 49,900 आ जाएगा, 93,743, 39,999। तो अगर आप इसमें देखिए 1000 वाले प्लेस पर आप देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है 39,000। तो ये 1 पहले नंबर पर आ जाएगा। 39 के बाद अगर हम देखते हैं तो सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49,000, ठीक है। 49,000 के बाद कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 89, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। 89 के बाद 90 आ जाएगा हमारा 4 नंबर पर, ओके। फिर उसके बाद ये 93 आ जाएगा 5 नंबर पर, और ये लास्ट आ जाएगा 6 नंबर पर। 1 2 3 4 5, अच्छा एक नंबर हमारा छूट गया है, ये हमारा 6 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं लास्ट नंबर पर, यही हमारा क्या है, बिगेस्ट नंबर है 94। एक सेकेंड, इसको लिख लेते हैं 94,000, थोड़े से 94
983 983 ये हमारा क्या है, बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन। कुछ जो फॉलोइंग टेबल है ये कुछ किसी भी मतलब कुछ टाउन्स की क्या है, ये पॉपुलेशन दिखा रही है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिगर टू स्मॉलर नंबर, मतलब से पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा, जैसे जैसे वो नंबर्स इनकी मतलब डिक्रीज होते जाएंगे वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे टाउन फन जो टाउन वन की है ये है 65,232, टाउन टू की है 53,000। ठीक है, अगर आप इसमें देखिए सारे ही 10,000 प्लेस पर हैं तो आपको 100 प्लेस देखने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल 10,000 देख के भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिक्रीजिंग इसमें डिक्रीजिंग मतलब जो है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर है 65 है, 53 है, ये 56 है, ये 51 है, 45 है, 66 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 61, तो ये हमारा 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद 65 वाला है तो ये 2 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 65 के बाद इसमें 56 है तो ये 3 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 56 के बाद 51 है तो ये आ जाएगा 4 नंबर पर, और 51 के बाद 53 है, सॉरी 53 आएगा पहले, सॉरी ये 53 भी है यहाँ पर ये 4 नंबर पर आएगा। ठीक है, 3 के बाद ये 56 के बाद 53, फिर 50, उसके बाद ये आ जाएगा 5 नंबर पर, और लास्ट जो सबसे छोटा नंबर है हमारा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 6 नंबर पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ये है, ठीक है, 66,540, 65,234, 56,380, 53,231, 51,336। ओके, नेक्स्ट आता है फाइंड नंबर्स बिटवीन 42,750 and 53,500 such that the ones, tens and hundreds digit are all zero। मतलब इसमें एक ही कंडीशन है कि इसके बीच के नंबर 42 से लेके 53 तक आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपके जो डिजिट हैं कौन से प्लेस के, वंस प्लेस के, टेंस प्लेस का और 100 प्लेस का क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं इसके बीच के, जैसे 42,000 के बाद क्या आएगा 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000 और 53,000। ये क्या है, वंस वंस टेंस और 100 प्लेस के इसमें सब में जीरो है। तो इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। आई थिंक आपको एक्सपेंडेड फॉर्म आती होगी, आपने सीखी होगी। वन हैज बीन डन फॉर यू, अगर आपने नहीं सीखा है तो इसको अभी सीख लेते हैं, इट्स इजी। ओके, नेक्स्ट जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 783, तो 700 हो गया और 80 प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि जो सेकंड नंबर हमें गिवन है 8062, तो पहले क्या लिख लेते हैं 8000, यहाँ पर लिख लेते हैं 8000। ठीक है, 8000 के बाद ओके 8000 प्लस कितना आ जाएगा 60, तो 60 लिख लेंगे, प्लस कितना आ जाएगा हमारा 2, तो वंस प्लेस पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 9990, तो 9000 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, प्लस 80 आ जाएगा। ठीक है, 9000 लिख लेंगे, इसको ग्रीन कलर ही कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको भी ग्रीन ही कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, थोड़ा बिगर इसको कर लेते हैं। ये जाएगा 9000, 9000, उसके बाद प्लस 900 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 9900 और उसके बाद आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80। एक्सपेंडेड फॉर्म है, इजी है। नेक्स्ट है 10,304, तो पहले जो आ जाएगा 10,000, फिर 300 और फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10,000, फिर 300 है तो 300 प्लेस पर 300 लिख लेते हैं, और उसके बाद आ जाएगा 4, तो 4 वंस प्लेस पर 4 लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है 23,004, तो 23,000 लिख लेते हैं। 23 है तो 20,000 प्लस 300 लिख लेते हैं, और उसके बाद 4 लिख लेते हैं। 20 या ऐसे कर लो, 20,000 कर लो, 3,000 अलग कर लो, क्योंकि 23,000 है, ये 3 जो है हमारा 1000 प्लेस पर है,
तो 20,000, उसके बाद 3,000, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट आता है 70,405, तो यहाँ पे पहले 70,000 लिख लेते हैं, प्लस 400 आ जाएगा, 400, उसके बाद प्लस, उसके बाद आ जाएगा 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, ओ सॉरी 5 तो अभी हो गया। ओके, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 5, थोड़ा लग रहा है गुस्सा है हमसे 5, चलो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं करेक्ट आंसर में। शेयर योर थॉट इन क्लास, अपना जो आपके जो विचार हैं वो क्लास में आपको शेयर करना है। जैसे कि एक हमें हमारा कंप्लीट हो रखा है 983, तो 90 हमारा टेंस हो गया। ठीक है, 90 टेंस मिलकर ही बनाएंगे हमारा 900। सो रिमेनिंग हमारा कितना बचा 83, it will be बस, तो ये 83 हमारा हो जाएगा वंस में। अब जैसे 18 है हमारा, ठीक है, 1 मतलब जो 18 है हमारा 10 टेंस हो गया, और 88 वंस हो गया, तो 18 वंस हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा 68 है, अगर आप 68 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 टेंस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। 5 टेंस कितने मिलकर बनाएंगे 50। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा ये 68। तो आगे की क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 607 है, तो इसमें 400 हमें गिवन है ऑलरेडी, 400 में से कितने बचेंगे हमारे 207। ठीक है, वंस है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 207। ठीक है, 400 प्लस 200 600 हो जाएगा, और 7 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 5621, और 5000 में 4000 है हमारा, 100 हमें बताने हैं, 2 टेंस दे रखा है, और 1 मतलब और वंस दे रखा वंस प्लेस पर, तो वंस प्लेस पर 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 2 टेंस 20 वंस हो गया ये हमारा, 2 टेंस यानी कि 20, और 1 1 हो गया 21 हो गया। अब हमें ये जो 1000 है 5600 बनाना है, तो 5000 में 5 तो हमें दे रखा है, ठीक, 4 दे रखा है हमें, 4 में हमें 1000 और चाहिए होगा, और 100 है हमारे 600, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो 1000 प्लेस पर है ये हमारा 5000 4000 दे रखा, अगर ये हमारा 5000 होता तो यहाँ पे हमारा क्या होता 600 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4000 है, तो 1000 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है 7069, तो यहाँ पे 1000 प्लेस पर अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, क्योंकि 20 हंड्रेड्स दे रखे, 20 हंड्रेड्स मतलब तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, और 2000 तो यहाँ पर कितना आ जाए वो 20 हंड्रेड्स मिलकर कितना बनाएंगे 2000 बनाएंगे, तो इसका मतलब हम 2 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 7000 हो जाएगा हमारा, तो ये 5000, और उसके बाद 20 हंड्रेड्स, और ये कितना बचा हमारा वंस पर, तो ये हमारा 69 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 69 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 37,608, तो 10,000 है, 17,000 हमें दे रखा है यहाँ पे, और 100 दे रखा, 8 वंस ऑलरेडी हमें दे रखा, तो 600 को हम 600 की जगह लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 हमारा दे रखा है, तो ये 600, 8 तो हमारा हो गया, ये 17,000 है, तो अगर हम इधर इसको 10,000 और ले जाते हैं तो 10,000 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है 43,001, 310,000 दे रखा है, यानी कि कितना हो गया 30,000 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 30 हो गया, तो बचा कितना हमारा ये 10,000 और बचा हमारा, और प्लस ये 2 वाला बचा, तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12,000 इधर ले लो, और बचा हमारा 100 में भी, तो यहाँ पर आप ले लेते हैं 10,100। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, जैसे कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन 7,934, तो इसमें आप देखेंगे 3 टेंस इज 30। ठीक है, ये 30 बन रहे हैं, एंड 90 टेंस इज 900, एंड 700 टेंस इन 7,000। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें करना है कि हाउ मेनी नोट्स 100, 100 के कितने नोट्स चाहिए, कितने 7,934 में। ठीक है, तो इसमें आप अगर आप 100 100 करके करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि ये 100 है, ठीक है?
यहाँ पे 100 ये लगाया, तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारा ये हो जाए 7,934। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 7,934 हो जाए। 7,000 मतलब इसको 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, जैसे कि आपको ये हमें पता है कि हमें 100 का नोट चाहिए, तो 900 में भी हमें 9 नोट चाहिए होंगे, लेकिन 34 अगर हम देखें कि जो 34 है, 34 में तो हमें 100 का नोट चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसकी जगह अगर हम 2 जीरो कर देते हैं, ठीक है, ये अगर हम 2 जीरो लगा देते हैं 77,900, तो हमें किससे अगर हाँ ये 2 जीरो, ठीक है, ये हो गए, तो हम 79 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 79,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 70 नोट हमें चाहिए होंगे किसके लिए 7,934, क्योंकि 34 में हमारे 30 टेंस और हमारा वंस है। ठीक है, तो 34 में तो हमें 100 का नोट चाहिए ही नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा कि हाउ मेनी थाउजेंड आर देयर इन 7,934। ये तो बहुत इजी है, कितने थाउजेंड चाहिए आपको 7,934 में, तो 7 ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि 7,000 है तो 7 हो गया। ठीक है, और 934 तो हमारा 1000 से कम है, तो इसमें तो लगेंगे ही। नेक्स्ट आता है कि हाउ मेनी 500 नोट्स आर देयर इन 7,934। तो आपको 500 के कितने नोट्स चाहिए। ठीक है, 500 के 7,934 में कितने नोट चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें पता है कि एक 1000 में 1000 अगर हम बनाएंगे तो किससे बनेगा 500 प्लस 500। ठीक है, आप इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके। ठीक है, 500 के हमें 2 नोट्स चाहिए होंगे, तब हमारा क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल आएगा। यहाँ पे हमें 1000 बनाने के लिए, ये 1000 बनाने के लिए हमें 500 के 2 नोट्स चाहिए। ठीक है, हमारे 500 के 2 नोट्स चाहिए, तो हमारा कितना है 7000 है। तो 7000 का आप डबल कर दोगे, जब 1000 में हमारे 2 नोट लग रहे हैं तो 7 में कितने लगेंगे, कितने हो जाएंगे हमारे 14 हो जाएंगे। 14 नोट्स तो ये हो गए, ऊपर से 934 है। अगर आप 934 में देखेंगे तो 1 नोट हमारा यहाँ से 500 चाहिए प्लस बाकी बचेगा, तो यहाँ पे हमारे टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जर्व द आंसर ऑफ थर्ड। ओके, हाउ मेनी नोट्स 10 आर देयर इन 65,342। ठीक है, अब अगर आप देखें कि 40 तक हमें 10 के नोट चाहिए, बट हमें 2 वाला नहीं चाहिए, 2 प्लेस पर आप 0 कर दो तो 2 रिमेनिंग बचेगा हमारा। ठीक है, अगर हमारे 65,340 हो जाए तो नोट भी कितने चाहिए होंगे हमारे, क्योंकि 2 तो हमारा 2 वन प्लेस पर आता है, तो 2 में तो 10 का नोट लगेगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आज हमारा हो जाएगा 65,034। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6,534 नोट चाहिए। हाउ मेनी 100 नोट्स आर देयर 65,342। अब देखना 42 हमारा क्या हो जाएगा, 42 में तो हमें नोट चाहिए नहीं, ये हमें चाहिए 653 नोट हमारे इसमें लगेंगे 100 के। ठीक है, कितना आ जाएगा 653। आपको बस वो प्लेस हटा देने हैं, जैसे देखा जाए तो ये हमारे जो हैं इसको अगर हटा दोगे तो कितने बचे हमारे 42 में तो 100 का नोट्स नहीं आएगा, तो 653 नोट्स हो गए। 1000 के कितने चाहिए, तो 1000 में भी इजी है आपका 65 जो है 65,000, तो 65 ही नोट चाहिए होंगे आपको। ठीक है, 65 ही नोट चाहिए, क्योंकि 300 हमारा 342 क्या है हमारा ये 1000 से कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 500 के, तो वही आप इसमें कर सकते हैं, इसका डबल करके आप जैसे कि हमने अभी किया था, इसका डबल कर दीजिए। 342 में तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका अगर आप डबल करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा 65 का, अगर आप डबल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 500 के हमें 130 नोट चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किंग्स हॉर्सेस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस। एक बार की बात है कि वहां पर एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा शौकीन था घोड़ों का। ही हैड 20 हॉर्सेस ऑफ द
बेस्ट ब्रीड कहते हैं प्रजाति, मतलब उसके पास सबसे अच्छी प्रजाति की, उसके पास 20 हॉर्स थे। द हॉर्सेज वर केप्ट इन द रॉयल स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। तो जो हॉर्स थे वो कहाँ रखे जाते थे? रॉयल अस्तबल में रखे जाते थे। एंड केयर्ड फॉर बाय केयर टेकर, और उनकी केयर कौन करता था? एक केयर टेकर करता था। वन नाइट ए थीप स्टोल वन ऑफ द हॉर्सेज, एक रात क्या हुआ, एक चोर ने उनमें से एक घोड़े को चुरा लिया। फियरिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट के से डरते हुए, उसने पनिशमेंट के डर से द केयर टेकर अरेंज द हॉर्सेज इन द स्टेबल एज शोन इन द पिक्चर हियर। तो उसने मतलब उसको पनिशमेंट ना मिले इस डर से उसने क्या किया, हॉर्सेस को इस तरीके से अरेंज किया स्टेबल में, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ये जैसे 1 2 3 4 5, इधर से काउंट करेंगे तो 5 है, इधर से काउंट करेंगे तो 5 है, इधर से काउंट करेंगे तो भी 5 है, और इधर से काउंट करेंगे तो भी 5 है, और यहाँ से करेंगे तो भी 5 है। तो इस तरीके से टोटल कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। ठीक है, तो उसने अरेंज इस तरीके से किया है ताकि राजा को डाउट ना हो, कि उसको पता ही ना लगे कि क्या किया उसने, मतलब चोरों को, मतलब चोर ने क्या किया, इस तरीके से अरेंज किया ताकि राजा को पता ही ना लगे, और जो हॉर्स है वो कम पूरे ही रहे। द नेक्स्ट डे व्हेन द किंग केम टू चेक द हॉर्सेज, जब अगले दिन जो राजा है वो मतलब घोड़ों को चेक करने आता है, तो केयर टेकर लेड हिम अराउंड द स्क्वायर स्टेबल। तो जो केयर टेकर है उसको जो स्क्वायर स्टेबल है वहां पर उसको ले जाता है। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ हॉर्स अलोंग इस साइड। तो वो कह रहा हर साइड से नंबर्स को मतलब काउंट कर लो, हॉर्स के जो नंबर है। योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, ही सेड, उसने कहा। द किंग काउंटेड 5 हॉर्सेज अलोंग ईच साइड, हर साइड से जब वो करता है काउंट तो हर साइड से उसको 5 ही मतलब हॉर्स वो काउंट करता है। वी हैव 5 हॉर्सेज अलोंग ईच साइड, और इस तरीके से 5 हॉर्सेज जो है वो ईच साइड से काउंट करता है। देयर आर 4 साइड, 4 साइड से तो क्या कर लोगे 4 इंटू, अगर आप 5 भी करोगे तो 4 इंटू 5 कितना होता है? 20 होता है। ओके, ये 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। सो देर आर ए टोटल ऑफ 20 हॉर्सेज। टोटल कितने हो गए? 20 हॉर्सेज। योर मैजेस्टी द केयर टेकर एक्सप्लेन, केयर टेकर ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। तो राजा को क्या हो गया? विश्वास हो गया कि मेरे हॉर्स मतलब पूरे ही हैं। सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेशन, इस एक्सप्लेशन के सेटिस्फेक्शन के साथ मतलब संतुष्ट होकर किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, जो राजा था अपने पैलेस अपने दरबार में लौट गया। बट वेट देयर, बट वेट, लेकिन वेट करो, वेयर देयर रियली 20 हॉर्सेज, क्या वहां सच में 20 हॉर्सेज है स्टेबल में? ठीक है, काउंट द हॉर्सेज वन बाय वन, मतलब अगर आप वन बाय वन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितने का है? ये तो 19 है, मतलब कि 1 कम है हमारा। ठीक है, 19 है। ओके, 19 है ये है। ठीक है, तो जो हॉर्सेस वन बाय वन चेक करते हैं व्हाट वाज द मिस्टेक इन द, जो केयर टेकर के एक्सप्लेनेशन में क्या मिस्टेक थी। तो फॉलोइंग नाइट, उसी रात थीफ ने जो है दूसरा घोड़ा चुरा लिया अस्तबल से। नाउ अब कितने बचे हैं? 18 हॉर्सेस बचे हुए हैं। केयर टेकर वंस अगेन, जो केयर टेकर है वो फिर से बहुत चालाकी से 18 हॉर्स को इस तरीके से अरेंज करता है कि देयर वर 5 हॉर्सेस ऑन ईच साइड और स्क्वायर स्टेबल। स्क्वायर स्टेबल में अगर वो हर साइड से काउंट करे तो कितने आए उसके पास? मतलब 5 ही आए। हाउ डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि उसने क्या वो इस तरीके से कर पाया होगा? अरेंज करना है 18 हॉर्सेस को इन द स्टेबल में विथ 5 ऑन ईच साइड, हर तरीके से क्या हो कि हर तरीके से आपको मतलब 5 ही वो काउंट करे हर साइड से, तो उसको 5 ही काउंट हो। तो हाउ मेनी मोर हॉर्सेस कैन द थीफ स्टील बिफोर द किंग नोटिस समथिंग इज रॉन्ग, कि और कितने चोर वो है, मतलब कितने घोड़े जो है वो चोर चुरा सकता है, जिससे कि किंग के नोटिस करने से पहले कि क्या गलत है। ट्राई मेकिंग द अरेंजमेंट योरसेल्फ, अपना जो है अरेंजमेंट खुद से करना है। तो हमें 18 रखने हैं, 18 में हमें ईच साइड हमारा 5 होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं, इसका कलर 1 मिनट चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 5 इधर है, जैसे कि ये 1 हो गया, 1, और ये 2, ये हो गया, ये 5 हो गए। ठीक है, हमें 18 रखने हैं। फिर उसके बाद 1, उसके बड़ा हो गया ज़्यादा, हमें ये 5 हो गए, इधर से इधर भी 5 ही रखने हैं। तो इधर अगर हम 5 रखते हैं तो 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हो गए, एंड ये 5 हो गया। ठीक है, 5 इधर से हो गए, 5 इधर से हो गए। अब अगर इधर रखते हैं हम तो ये 1 हो गया,
ये 2 3 4 और ये की हो गया 5। ठीक है, 5 इधर हो गया 1, अब वो हमें इधर भी रखने हैं, तो ये 1 2 3 एंड ये 5 हो गया। ठीक है, अगर काउंट करते हैं तो इधर से भी हमारे 5 हैं, इधर से भी हमारे 5 हैं। ओके, ये थोड़ा सा 8 लग रहा है हमें, इसको इरेज कर देते हैं। इधर से भी हमारे 5 हैं। ठीक है, 3 4 5 और इधर से भी हमारे 5 हैं और इधर से भी हमारे 5 हैं। एक्चुअल में लेकिन हम देखेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लेकिन है कितने, 18 है। ठीक है, लेकिन अगर हम हर तरफ से देख रहे हैं तो हमारे कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, मतलब 5 5 देख रहे हैं तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, अगर राजा काउंट करता है तो 5 इंटू 4 फिर से कितने हो गए हमारे, 20 हो गए हैं। ठीक है, हमारे टोटल हॉर्सेस फिर से कितने हो गए, ये 20 हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलम हमें गिवन है, नेक्स्ट में भी हमें बताना है, इसका हम फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, अगर हम हर कॉर्नर पे 5 5 देखते हैं तो यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 3 हॉर्सेस ये हो गए। अब यहाँ पे 3 हैं तो यहाँ पे 2 रखने पड़ेंगे हमें। ठीक है, ये 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 रखने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी 2 रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप काउंट करते हैं इधर से 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर से भी अगर आप इधर से देखें तो 5 है, इधर से देखें तो 5 है, और इधर से देखें तो 5 है, एंड इधर से देखें तो भी हमारे 5 है। तो 5 इंटू 4 वही सेम आ जाएगा, हमारा 20 हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 7 8 9 10, तो कितने हॉर्सेस हैं, ओनली 10 है, तो गायब कितने हैं, 10 है, मतलब 10 में से 20 टोटल थे। यहाँ पे हमारे कितने हो गए, यहाँ पे हमारे 18, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पे हमारे 18 है। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे हमारे 18 है और यहाँ पे हमारे 10 है, तो वो कितने हॉर्सेज और चुरा सकता है, तो वो 8 हॉर्सेज और चुरा सकता है। ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और भी दूसरा तरीका आपका हो सकता है अरेंज करने का। ओके, तो ये हमारा मतलब, और भी आप और तरीके से भी कर सकते हो अरेंज। तो ये चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो गया फाइनली। बहुत मतलब इसके जो लास्ट पार्ट था ये, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसका ये लास्ट